इस वीडियो में हम वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाले महीनों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे, जिसमें स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, संपत्ति, परिवार और निजी जीवन से जुड़े अहम पहलुओं पर चर्चा होगी। साथ ही बच्चों की शिक्षा, वैवाहिक जीवन, भाग्य और करियर में संभावित उतार चढ़ाव का गहराई से आकलन किया जाएगा। हम जानेंगे कि अप्रैल, मई और जून 2025 के दौरान वृषभ राशि के लोगों को किन अवसरों का लाभ मिल सकता है, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और भाग्य उनके पक्ष में किस प्रकार काम करेगा। यह भविष्यवाणी मुख्य रूप से चंद्र राशि के आधार पर की गई है, लेकिन इसे नाम राशि और लग्न राशि से भी समझा जा सकता है। यदि कुंडली की ग्रह स्थिति को देखें तो देवगुरु बृहस्पति इस समय वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जबकि मंगल 2 अप्रैल तक मिथुन राशि के द्वितीय भाव में स्थित हैं। इन ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभाव से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझाने के लिए यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी रहेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाले समय में ग्रहों की चाल महत्वपूर्ण परिवर्तन दर्शा रही है, जिसका असर जीवन के कई पहलुओं पर पड़ेगा। मंगल तृतीय भाव में प्रवेश कर पराक्रम और साहस को प्रभावित करेंगे, जबकि पंचम भाव में विराजमान केतु बुद्धि और सृजनात्मकता के क्षेत्र में नई ऊर्जा लाएंगे। 18 मई को केतु का राशि परिवर्तन होगा, जिससे वे सिंह राशि में चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। वहीं राहु दशम भाव में गोचर कर कार्यक्षेत्र और सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगा। लाभ भाव में सूर्य, शुक्र, बुध, शनि और राहु की उपस्थिति विशेष रूप से आर्थिक लाभ और नए अवसरों के संकेत दे रही है। इस बीच देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो धन, सुख, समृद्धि, करियर, विवाह और संतान संबंधी मामलों में शुभ प्रभाव डालेंगे। उनकी पंचम दृष्टि संतान भाव को सक्रिय करेगी, जिससे संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना या महत्वपूर्ण बदलाव संभव है। इन ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभावों के आधार पर हम मई 2025 में वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाली संभावनाओं का विश्लेषण करेंगे, जिससे आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में समझदारी से निर्णय ले सकें। वृषभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां भाग्य वृद्धि और समृद्धि के संकेत दे रही हैं। उनकी सप्तम दृष्टि दांपत्य जीवन और साझेदारी को मजबूत बना रही है, जिससे जीवन साथी का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और व्यावसायिक सहयोग से लाभ मिलने की संभावना है। नवम दृष्टि भाग्य को संवारने का काम कर रही है, जिससे नए अवसरों का द्वार खुलेगा और किस्मत का साथ मिलने लगेगा। वहीं पंचम दृष्टि संतान की शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लाने के संकेत देती है, जिससे माता पिता के मन में संतोष और प्रसन्नता बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी और प्रेम विवाह की संभावनाएं प्रबल हो सकती हैं। इसके साथ ही अधूरी इच्छाओं की पूर्ति और करियर में प्रगति के संकेत भी मिल रहे हैं। बृहस्पति का यह प्रभाव न केवल व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मकता लाएगा, बल्कि व्यावसायिक क्षेत्र में भी सफलता और स्थायित्व सुनिश्चित करेगा। यह समय आपके लिए नई योजनाओं को मूर्त रूप देने और भविष्य की नींव मजबूत करने का है, जहां हर कदम सफलता की ओर ले जाता हुआ प्रतीत होगा। आपके करियर की रफ्तार इस समय बेहतरीन रहने वाली है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि भाग्य भाव को प्रबल कर रही है, जिससे नए अवसरों के द्वार खुलेंगे और धर्म कर्म से जुड़े कार्यों में भी रुचि बढ़ेगी। 2 अप्रैल तक मंगल की अष्टम दृष्टि भाग्य भाव को प्रभावित करेगी, जिसके बाद उनकी सप्तम दृष्टि इसे और सशक्त बनाएगी और 7 जून से जब मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो उनका प्रभाव करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक होगा। यह संयोग आपके मान सम्मान, प्रतिष्ठा और लोकप्रियता में वृद्धि का संकेत देता है। वहीं 15 मई 2025 को बृहस्पति द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, जिसे ज्योतिष में अत्यंत शुभ माना जाता है। इस परिवर्तन का असर आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के साथ साथ व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में स्थिरता व सकारात्मक ऊर्जा लाने वाला होगा। अप्रैल और मई का यह चरण आपके लिए नई उपलब्धियों की नींव रख सकता है और सफलता की नई परिभाषा गढ़ने का अवसर प्रदान करेगा। 15 मई 2025 के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर और उनकी नवम दृष्टि करियर भाव पर विशेष प्रभाव डालेगी, जिससे आपके पेशेवर जीवन में नए अवसरों का उदय होगा और उन्नति के मार्ग खुलेंगे। यदि आप सरकारी सेवा में कार्यरत हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों का समर्थन मिलेगा, जिससे आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी और सम्मान में वृद्धि होगी। वहीं निजी क्षेत्र में काम करने वाले जातकों के लिए यह समय न केवल करियर में स्थिरता लेकर आएगा, बल्कि नई उपलब्धियों के द्वार भी खोलेगा।
व्यापारियों के लिए यह अवधि अत्यंत लाभकारी साबित हो सकती है, क्योंकि व्यापार में विस्तार, आर्थिक वृद्धि और नए सौदे मिलने के योग्य प्रबल हैं। विशेष रूप से वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक समृद्धि का प्रतीक बनेगा, क्योंकि आय और लाभ भाव में बनने वाला पंचग्रही योग धन संपत्ति में वृद्धि और वित्तीय स्थिरता के संकेत दे रहा है। कुल मिलाकर यह गोचर न केवल करियर को गति देगा, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूती प्रदान करेगा, जिससे भविष्य की योजनाओं को साकार करने का यह आदर्श समय साबित हो सकता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाला समय संभावनाओं और उपलब्धियों से भरपूर रहने वाला है, क्योंकि लाभ भाव में ग्रहों का अनुकूल संयोग आपके पक्ष में प्रभावी रूप से काम करेगा। सूर्य, शनि, शुक्र, बुध और राहु की उपस्थिति पंचग्रही योग बना रही है, जो इस अवधि को असाधारण रूप से फलदायी बना देगा। विशेष रूप से अप्रैल, मई और जून 2025 में आपकी राशि और लग्न के स्वामी शुक्रदेव उच्च अवस्था में रहकर भाग्य और समृद्धि के नए द्वार खोलेंगे। इस दौरान आपको न केवल आर्थिक उन्नति और सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी, बल्कि व्यक्तिगत विकास के कई अवसर भी प्राप्त होंगे। शुक्र और राहु की यह युति आपकी योजनाओं को नई दिशा देने में सहायक होगी, जिससे आपके प्रयासों को अप्रत्याशित सफलता मिल सकती है। कुल मिलाकर यह 3 महीनों का समय वृषभ राशि के जातकों के लिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और सपनों को हकीकत में बदलने का एक सुनहरा अवसर होगा। इसे पूरी सकारात्मकता और आत्मविश्वास के साथ अपनाएं, क्योंकि यही समय आपकी तरक्की की नई इबारत लिखने वाला है। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से प्रभावशाली साबित हो सकता है, क्योंकि राहु और शुक्र की युति लाभ भाव में शक्ति प्रदान कर रही है। राहु, जिसे रहस्य और अप्रत्याशित बदलावों का कारक माना जाता है, जब अपने गुरु शुक्र के साथ आता है तो वह उनकी सकारात्मक ऊर्जा को और अधिक प्रभावशाली बना देता है। शुक्र, जो वृषभ राशि और लग्न के स्वामी हैं, उच्च अवस्था में रहकर भाग्य और समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं, जिससे धन, मान सम्मान और सुख सुविधाओं में वृद्धि के प्रबल संकेत मिल रहे हैं। वहीं शनिदेव की मजबूत उपस्थिति भाग्य भाव को सुदृढ़ बना रही है, जिससे करियर और व्यवसाय में स्थिरता और तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। चाहे आप नौकरी कर रहे हों, व्यापार में संलग्न हों या किसी नई परियोजना की योजना बना रहे हों, इस समय आपके प्रयासों को सकारात्मक दिशा मिलेगी। शनि और राहु की युति के बावजूद शुक्र की उच्च स्थिति इस अवधि को अत्यंत शुभ बना रही है, जिससे वृषभ राशि के जातकों को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। अब समय है इस सकारात्मक ऊर्जा को अपनाने और अपने लक्ष्यों को नई गति देने का। वृषभ राशि और लग्न के जातकों के लिए यह समय करियर और रोजगार की दृष्टि से अत्यंत अनुकूल साबित होने वाला है। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो इस अवधि में सफलता की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। वहीं पहले से कार्यरत लोगों को कार्यस्थल पर स्थिरता और उन्नति के नए अवसर मिल सकते हैं। इस राशि के स्वामी शुक्रदेव उच्च अवस्था में गोचर कर रहे हैं, जिससे न केवल नौकरी बल्कि व्यापार में भी विस्तार और आर्थिक समृद्धि के संकेत स्पष्ट हैं। राहु की ऊर्जा शुक्र के सकारात्मक प्रभाव को और अधिक सशक्त बना रही है, जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र में नए विचारों और रचनात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे। वहीं शनिदेव, जो कर्म और भाग्य के कारक हैं, 29 मार्च 2025 को कुंभ से मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे करियर और लाभ भाव को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान परिश्रम और भाग्य का अद्भुत संतुलन आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। साथ ही आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं। कुल मिलाकर यह समय वृषभ राशि के जातकों के लिए पेशेवर और आर्थिक प्रगति का स्वर्णिम अवसर लेकर आ रहा है, जिसे पूरी प्रतिबद्धता और आत्मविश्वास के साथ अपनाने की जरूरत है। वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाला समय कई दृष्टिकोणों से अत्यंत शुभ और प्रेरणादायक रहेगा, क्योंकि शुक्र की कृपा से शनि और राहु मिलकर तरक्की के द्वार खोलेंगे। पंचमेश बुध भी इस अवधि में अनुकूल प्रभाव डालेंगे, जिससे शिक्षा, संतान और रचनात्मक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति होगी। सूर्यदेव 13 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे, फिर 14 मई को वृषभ राशि में आएंगे और 15 जून को द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपके आत्मसम्मान और सफलता को नई दिशा मिलेगी। हालांकि द्वादश भाव में सूर्य की उपस्थिति के दौरान कुछ सावधानियां बरतनी आवश्यक रहेंगी, लेकिन इसके बाद उनका प्रभाव आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। मंगलदेव, जो साहस और ऊर्जा के कारक हैं, तृतीय भाव में रहकर आपके आत्मविश्वास और पराक्रम को बढ़ाएंगे। भले ही मंगल नीच अवस्था में होंगे,
लेकिन उनकी स्थिति आपको कठिन परिस्थितियों में भी मजबूती और नई ऊर्जा प्रदान करेगी। कुल मिलाकर यह समय वृषभ राशि के जातकों के लिए करियर, व्यक्तिगत विकास और पारिवारिक समृद्धि के लिहाज से नई संभावनाओं को साकार करने का सुनहरा अवसर साबित होगा। मंगल ग्रह से जुड़े विशेष उपाय अपनाने से इस समय अतिरिक्त लाभ मिलने की संभावना प्रबल हो सकती है। वहीं देवगुरु बृहस्पति, जो वर्तमान में आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, समृद्धि और सफलता के संकेत दे रहे हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह अवधि ग्रहों की विशेष कृपा से भरी हुई है, जहां राहु की एकादश भाव में उपस्थिति आर्थिक वृद्धि, प्रतिष्ठा और नए अवसरों की प्रचुरता सुनिश्चित करेगी। 18 मई तक राहु इस स्थिति में रहेंगे और इस दौरान वे तृतीय, छठे व एकादश भाव में अपने सबसे अनुकूल परिणाम प्रदान करेंगे, जिससे आपको राजयोग जैसी परिस्थितियों का अनुभव होगा। आपकी योजनाएं सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगी और नए अवसरों के द्वार खुलेंगे। 18 मई के बाद राहु दशम भाव में प्रवेश करेंगे, जो करियर और प्रोफेशनल लाइफ में नई ऊर्जा का संचार करेगा और उन्नति के मार्ग प्रशस्त करेगा। इस प्रकार यह समय केवल आर्थिक और सामाजिक समृद्धि का नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत सफलता को नए आयाम देने का भी है। राहु और शनि के मीन राशि में गोचर से उत्पन्न होने वाला श्रापित दोष वृषभ राशि के जातकों के लिए चिंता का कारण बन सकता है, लेकिन शुक्र देव की उच्च स्थिति इसे प्रभावहीन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 29 मार्च 2025 से 18 मई तक राहु, जो पहले से ही एकादश भाव में स्थित हैं, शनि के साथ मिलकर इस दोष का निर्माण करेंगे। हालांकि वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देव, जो इस अवधि में उच्च अवस्था में होंगे, अपनी सकारात्मक ऊर्जा से इस दोष के दुष्प्रभावों को कमजोर कर देंगे। यदि आपकी कुंडली में शनि और राहु की स्थिति अनुकूल है, तो इसका असर न्यूनतम रहेगा, जबकि जिनकी कुंडली में ये ग्रह कमजोर स्थिति में है, वे भी सरल उपायों से संभावित नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं। शुक्र का यह प्रभाव न केवल सुरक्षा प्रदान करेगा, बल्कि आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में भी संतुलन बनाए रखेगा। इस गोचर के बावजूद वृषभ राशि के जातकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शुक्र देव की कृपा से यह समय लाभकारी और स्थिरता देने वाला साबित होगा। शनि और राहु के प्रभाव को संतुलित करने के लिए शिव आराधना को अपने दैनिक जीवन में शामिल करना अत्यंत लाभकारी रहेगा, क्योंकि ये दोनों ग्रह भगवान शिव के प्रिय माने जाते हैं। प्रतिदिन श्रद्धा और समर्पण के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें। ग्रहों के संतुलन के लिए केवल पूजा ही नहीं, बल्कि सही आचरण भी आवश्यक है। अपने जीवन में कर्म, अनुशासन और न्याय को प्राथमिकता दें। ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करें, अनैतिक कार्यों से दूरी बनाए रखें और हर परिस्थिति में नैतिकता को बनाए रखें। सात्विक जीवन शैली अपनाना और सकारात्मक सोच को विकसित करना भी इन ग्रहों के प्रभाव को अनुकूल बना सकता है। शनि, जो श्रम और परिश्रम के कारक हैं, की कृपा प्राप्त करने के लिए जरूरतमंदों, श्रमिकों और वृद्धजनों की सहायता करें। वहीं राहु की अनुकूलता के लिए सफाई कर्मियों के कार्यों का सम्मान करें और स्वच्छता को जीवन का हिस्सा बनाएं। जब ये छोटे छोटे मगर प्रभावशाली उपाय अपनाए जाते हैं, तो न केवल ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं, बल्कि जीवन में सफलता, स्थिरता और सुख समृद्धि भी बढ़ती है। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों के लिए यह श्रापित दोष वास्तव में एक छिपा हुआ वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि ग्रहों की अनुकूल स्थिति इसके प्रभाव को शुभ दिशा में मोड़ देगी। आने वाले समय में आपके जीवन में नई संभावनाओं और उपलब्धियों के द्वार खुल सकते हैं, बशर्ते आप उचित उपायों को अपनाएं। सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए प्रतिदिन सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मंगल देव की कृपा प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और ओम अंगारकाय नमः का जाप करें। ये सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय आपके जीवन में शुभता को बढ़ाने में मदद करेंगे। यदि आपको यह जानकारी लाभदायक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। आपका सहयोग हमें और बेहतर जानकारी देने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।